दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। तो आज जैसा कि जो है हम पीजीटी भूगोल के बारे में कुछ जो है आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें सिद्धांत और उनके जनक, यानी कि भौगोलिक सिद्धांत है और उनका किसने प्रतिपादन किया है, तो उन सिद्धांतों के जनक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने परीक्षा दृष्टि एक चैनल और भी बनाया है, परीक्षा दृष्टि में हमने ये केवल भूगोल के लिए ही बनाया है। तो इसमें क्या परीक्षा दृष्टि में हमने देखा है कि भौगोलिक सिद्धांत और उनके जनक के बारे में, कि भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से उनके जनक है। तो भूगोल के जनक के रूप में सबसे पहले नाम आता है हेकेटियस का। हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था हेकेटियस ने। बाद में उसको और शुद्धिकरण करके, यानी कि व्यवस्थित करके, व्यवस्थित क्रम में भूगोल का जो है प्रतिपादन किया, तो उसके जनक हुए व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को। अब कई किताबों में ऐसा होता है कि हेकेटियस को जो है प्रमुख माना जाता है भूगोल का जनक के रूप में, और कई किताबों में, कुछ किताबों में ऐसा है कि इरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो इसमें एक चीज़ है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? हेकेटियस ने। तो उनको जो है उसका भूगोल का पिता माना गया। और फिर इसके बाद व्यवस्थित भूगोल का पिता माना गया है इरेटोस्थनीज को। तीसरी विधा है, तीसरा सिद्धांत है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। तो इसमें अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट इनको जो है, हम्बोल्ट को ही आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद है मानव भूगोल का पिता रेडजेल को कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि मानव भूगोल का पिता किसको कहते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। आराम कुर्सी, एक भूगोलवेत्ता ऐसा भी था जो कुर्सी पर बैठे हुए, आराम कुर्सी पर बैठे हुए और पूरी धरती का भ्रमण कर लेता था, और उसने किताब लिखी है। तो उसमें है कि आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कार्ल रिक्टर को कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना जो है रेडजेल ने की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी एक बुक है जो लिखी गई, वो रेडजेल के द्वारा लिखी गई। और नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है पीजीटी की में। ये 16 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, 21 में भी आया था। तो ऐसे ज़्यादातर इन परीक्षाओं में आने वाला ये क्वेश्चन है, रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया। तो इसमें ग्रिफिथ टेलर यानी जी टेलर का नाम आता है कि रुको और जाओ का सिद्धांत। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है और वो हाथ के इशारों से किसी को रोकने के, किसी को जाने का इशारा करता है, तो इसी तर्ज पर ये सिद्धांत जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था कि प्रकृति में पहले रुको और फिर इसके बाद जाओ। ये सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद है इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है। तो इलियड और ओडिसी के लेखक यानी जनक हैं होमर के दो महाकाव्य हैं इलियड और ओडिसी। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व मानचित्र किसने बनाया। तो ये है एनेक्जिमेंडर। सर्वप्रथम यानी कि मापक के आधार पर विश्व मानचित्र बनाना। मापक क्या होता है कि हम जो पृथ्वी का एक टुकड़ा होता है, तो उसकी जो वास्तविक दूरी होती है, वास्तविक दूरी को हम कागज पे एक जो है अपनी काल्पनिक दूरी मान करके वो चित्र बनाए जाते हैं उसमें। तो एनेक्जिमेंडर ने मानचित्र का निर्माण किया। भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है पोलिडोनियस को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और उनके जनक हैं। इनके बाद इसके आगे हम और भी कुछ बहुत चीज़ें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।